नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा और आज के क्रिमिनल्स में होगा कटघरे में रिश्ते। 3 साल के बाद बेवफा बीवी को कहां हुई उम्र कैद। सुहाग के कत्ल की साजिश का खुलासा बस थोड़ी ही देर में, और दिखाएंगे कहां 4 महीने के बाद एक नई नवेली दुल्हन का हुआ मर्डर। नवविवाहिता की मर्डर मिस्ट्री का राज होगा फाश। बताएंगे मां बेटी की नदी में मिली लाश की मिस्ट्री। आखिर कौन है मां बेटी की मौत का जिम्मेदार, यह भी होगा सवाल। इसके साथ होगी कई और सनसनीखेज वारदातें आज के क्रिमिनल्स में। शुरू करते हैं क्रिमिनल्स। तो एक शख्स के मर्डर की वो मिस्ट्री जिसका कत्ल करने के लिए पहले उससे दोस्ती की गई और फिर हत्यारे ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर उसे पार्टी दी, जंगल ले जाकर उसकी रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी। इस कत्ल की साजिश में एक महिला पल पल का अपडेट भी ले रही थी। वो महिला कोई और नहीं, मकतूल की बीवी थी। देखिए 3 साल बाद बेवफा बीवी को उम्र कैद। कत्ल से पहले दोस्ती का जाल, फिर शिकार को दी गई पार्टी और जंगल में मिली उसकी लाश। वो ले रही थी वारदात का अपडेट। प्रेमी बोले काम तमाम हो गया। 3 साल बाद बेवफा बीवी को उम्र कैद। 3 साल बाद बुरहानपुर जिला अदालत से एक ऐसा फैसला आया जिसमें बेवफा बीवी को सुनाई गई उम्र कैद की सजा, जिसके प्रेमी और प्रेमी के दोस्तों को भी आजीवन कारावास के दंड से दंडित किया गया। तो 3 साल पहले जिस गुनाह में ये सभी शामिल थे, उस हत्या की साजिश हम आपको बताते हैं। वक्त के पन्ने पलटते हैं। 2019 का ये मामला, जब निमोला पुलिस को जंगल में एक लाश मिली थी। ये लाश थी शंकर उर्फ कालू की, जिसकी रस्सी से गला घोंटकर हत्या हुई और फिर यही नहीं, ब्लेड से उस पर वार भी किया गया। 2019 को मृतक शंकर उर्फ कालू, इसका जो शव है थाटर के जंगल में औंधे मुंह मरा पड़ा हुआ मिला था, जिस पर से सूचना मिलने पर थाना निमोला पुलिस द्वारा मर्ग कायम किया गया। मर्ग कायम करने के पश्चात उक्त प्रकरण को विवेचना में लिया गया। इस बीच पुलिस के पास कोई सुराग नहीं था, लेकिन एक सुराग था और वो था कत्ल के मास्टरमाइंड जितेंद्र की। एक नंबर पर वारदात वाले दिन लगातार किसी से बात हो रही थी। वो मोबाइल नंबर था मकतूल शंकर की पत्नी शमाबाई का। यानी सुहाग के कत्ल की हर अपडेट एक बीवी ले रही थी। और जब मृतक की पत्नी शमाबाई से पूछताछ हुई तो इस कत्ल का खुलासा हुआ। कैसे पति की हत्या की साजिश में शामिल थी पत्नी, सारे राज खुलते गए। विवेचना के दौरान जो है ना, आरोपी किशोर, आरोपी जितेंद्र उर्फ जीतू, आरोपी गोकुल और पश्चात आरोपी श्यामाबाई को भी जो है ना इस प्रकरण में विवेचना के दौरान आरोपी बनाया गया। आरोपी बनाने के पश्चात संपूर्ण विवेचना थाना निमोला पुलिस द्वारा की गई। जिस हत्या के प्लॉट में बेवफाई थी, जिस बेवफाई की वजह था पति का जुल्म। शंकर शराब के नशे में अक्सर अपनी पत्नी क्षमा के साथ मारपीट करता था। इस प्रताड़ना से क्षमा उसकी नजदीकियां जितेंद्र से हुई और जब उसने पति के जुल्म की कहानी अपने प्रेमी को सुनाई तो हत्या की साजिश का प्लान बना। पहले जितेंद्र ने अपने प्रेमिका के पति शंकर से दोस्ती की और फिर उसने 2 दोस्तों के साथ मिलकर उसे शानदार पार्टी दी और जंगल में जाकर उसकी हत्या कर दी। प्रकरण विचाराधीन रहा। संपूर्ण प्रकरण में विचारण के पश्चात माननीय न्यायाधीश महोदय श्रीमान अतुल्य सराफ साहब द्वारा दिनांक 14/9/2022 को प्रकरण में निर्णय पारित किया गया। निर्णय पारित करने में जो है आरोपी को दोषसिद्ध पाया और दोषसिद्ध पाने पर आरोपी गण को आजीवन सज़ा से दंडित किया गया और आजीवन सज़ा के साथ साथ में उनको अर्थदंड से भी दंडित किया। कितने आरोपियों को आजीवन कारावास हुआ?
चारों, जिसमें प्रकरण में जो चारों आरोपी थे, जितेन उर्फ जीतू, उसके पश्चात जो है ना किशोर, गोकुल और श्यामाबाई को भी जो है ना इसमें दोषित किया गया है और सभी को जो है ना आजीवन कारावास और अर्थदंड की राशि से दंडित किया। गवाहों, कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कैद था रिश्तों के कत्ल का सच। बुरहानपुर से शारिक अख्तर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। एक माँ बाप अपनी बेटी को दुल्हन के जोड़े में विदा करते हैं, लेकिन शादी के 4 महीने बाद उस बेटी की अर्थी उठती है। ससुराल में उसकी लाश मिली, गला घोंटकर हत्या की गई और हत्या का आरोप लगा पति पर। प्रताड़ना का इल्जाम लगा सास ससुर पर। आखिर ससुराल वालों का यह कैसा सितम। शादी के 4 महीने बाद मिली लाश, 7 जन्म के रिश्ते का घोंटा गला, 2 तारीख में कैद ससकते रिश्ते, बाइक के लिए बीवी का मर्डर। 2 तारीखों में कैद ससकते रिश्ते की वो दास्तां जिसमें एक तारीख तो एक लड़की और उसके परिवार के लिए खुशियां लेकर आई थी और दूसरी तारीख ने सब कुछ छीन लिया। 20 अप्रैल 2022 इस तारीख को ममता दुल्हन बनी थी, इस घर में बहू बनकर आई थी। इन्हीं सास ससुर ने उसे आशीर्वाद दिया था, जिंदगी भर खुश रहने का, और एक पति ने वादा किया था ताउम्र साथ निभाने का, लेकिन वो सारे वादे झूठे थे। अब जरा इस तारीख पर गौर करिए, 22 अगस्त 2022, जिस घर में ममता दुल्हन बनकर आई थी, वहां 4 महीने बाद उसकी लाश मिलती है। जांजगीर चांपा के हसौद थाना इलाके के मुड़पार का ये मामला है। हसौद थाना क्षेत्र के ग्राम मुड़पार में एक नवविवाहिता की मृत्यु हुई थी और उस मृत्यु के उपरांत जांच में पाया गया था कि उसको दहेज के नाम पे प्रताड़ित किया गया था। ममता की शादी को सिर्फ 4 महीने हुए थे, लेकिन इस नवविवाहिता की जान ले ली और इल्जाम लगा पति और सास ससुर पर। ससुराल वालों पर लगा दहेज के लिए प्रताड़ना का आरोप। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी इस बात का खुलासा हुआ कि गला घोंटकर ममता की जान ली गई। साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पाया गया कि उसके गले में दबावपूर्वक प्रहार किया गया था। हत्या के बाद आरोपी पति मूल शंकर फरार हो गया था। जांच में सास ससुर पर दहेज के लिए बहू को प्रताड़ित करने का आरोप लगा। इधर आरोपी पति की तलाश जारी थी और फिर 7 जन्म के रिश्ते का कत्ल करने वाला हत्यारा पति सलाखों के पीछे पहुंचा। एक शादीशुदा रिश्ते का मोल लगाया गया था। ममता की जान की कीमत थी बाइक और 1 लाख रुपए। आरोप है कि बाइक और 1 लाख रुपए के लिए एक नवविवाहिता को मौत की नींद सुला दिया गया। ये लाश एक रिश्ते की भी है। जांजगीर चांपा से रोहित शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। एक महिला अपनी 1.5 साल की मासूम बेटी के साथ लापता हो जाती है। उसकी सभी जगह तलाश भी की जाती है और फिर नदी में मिलती है मां और बेटी की लाश। मां की साड़ी से बंधी थी 1.5 साल की मासूम बच्ची की लाश। 2 दिन पहले मायके से वो महिला बेटी के साथ ससुराल आई थी। आखिर मां बेटी का गुनहगार कौन है? इनकी मौत इन लोगों ने ही करी सर, मार मार के इन्हें प्रताड़ित इतना कर दिया। उनने कहीं दहेज लिया, ये लिया, वो लिया। मतलब 2.5 साल में इनने उसे इस कदर परेशान कर दी। इतनी समझदार लड़की थी, साहब आस पास कहीं पूछ लेना। नदी में सिसकियों का सैलाब, मां बेटी की लाश की मिस्ट्री, साड़ी के पल्लू से बंधी बच्ची की लाश, हत्या या सुसाइड, मां बेटी का गुनहगार कौन? इस गांव में लोग सदमे में हैं, हैरान हैं। एक महिला और उसकी 1.5 साल की मासूम बच्ची की सब तलाश कर रहे थे। महिला के मायके वाले भी अपनी बेटी और नातिन को हर जगह ढूंढ रहे थे, लेकिन तलाश इस नदी में जाकर खत्म हुई, जब सिवाय आंसुओं के कुछ नहीं बचा था। बेटी और नातिन की लाश नदी में तैर रही थी। मां की साड़ी से बच्चे की लाश उसी के साथ बंधी थी। आखिर 2 लाशों की ये मिस्ट्री क्या है? तो पहले ये इल्जाम सुनिए जो लड़की के घर वाले लगा रहे हैं।
ससुराल वालों पर प्रताड़ना का आरोप लगा रहे हैं। इनकी मौत इन लोगों ने ही करी सर, मार मार के। इन्हें प्रताड़ित इतना कर दिया, उनने कहीं दहेज लिया, ये लिया, वो लिया। मतलब 2.5 साल में इनने उसे इस कदर परेशान कर दी। इतनी समझदार लड़की थी साहब, आस-पास कहीं पूछ लेना सर। हमेशा ये कहता रहा, एक प्लाट ले जा तूने, एक प्लाट और ले, तेरे बाप के पास बहुत प्लाट है। और इसे बार बार परेशान करा, कुछ पैसों की भी मांग करी सर। गुना के मधुसूदनगढ़ इलाके में 27 साल की प्रिय लोधी और उसकी 1.5 साल की बिटिया की लाश पार्वती नदी में मिली। 2 दिन पहले ही वो अपने मायके से ससुराल आई थी। तो आखिर ससुराल में ऐसा क्या हुआ कि मां बेटी दोनों की लाश इस नदी में मिली? यही सवाल मायके वाले पूछ रहे हैं, जो ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप भी लगा रहे हैं। 2.5 साल तो शादी को हुए है और बच्ची भी अभी 1.5 साल की है। मतलब 3 साल शादी की हुआ, 1.5 साल की बच्ची है। अभी इनको दहेज में हमने प्लाट भी दे दिया गया था। अभी क्या 13 तारीख का रोज ये हमारी जो बहन है सिस्टर, वो घर पे आई हुई थी। तो उसने फादर से बोला भी था कि पापा मुझे प्रार्थना कर रहे हैं थोड़ा सा कि ये प्लाट की मांग कर रहा है बार बार। रात को नाइट जो गई है उसको 8 बजे हमारे पास कॉल आया है इनका ससुराल पक्ष से कि यार आपकी बालिका यहाँ पर पहुँची गई आपके यहाँ, जिस मायके पक्ष में। तो हमने कहा यार हमारे यहाँ तो नहीं आई। तो फिर हमने खबर लगाई, तो फिर हम आई वहाँ पे पहुँचे रघुनाथपुरा। अब हमने रघुनाथपुरा पहुँचे तो देखने में आया बालिका वहाँ उपस्थित नहीं थी। फिर हमारे द्वारा रात को भी ढूंढा गया। 3 साल पहले प्रिय मधुसूदनगढ़ के रघुनाथपुरा में रहने वाले लोधी परिवार में बहू बनकर आई थी। माखन से उसकी शादी हुई थी। मायके वालों का आरोप कि शादी के 6 महीने बाद से ही उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। उससे प्लॉट की डिमांड की जा रही थी। 2 दिन पहले प्रिय अपनी बेटी के साथ मायके आई और फिर ससुराल आई। इसके बाद उसकी और उसकी बेटी की लाश मिली। इस बीच प्रिय के पति ने पत्नी और बेटी के न मिलने पर जहर खा लिया, जिसकी हालत अब खतरे से बाहर है। हो गई थी और हमारे जो जमाई साहब हैं उन्होंने स्लो पॉइजन जो बोलते हैं अपन, तो नशीले पदार्थ खा लिया था। फिर हमको लेकर रिटर्न आना पड़ा हमें मजबूरी में। तो वो तो सही साठ है अच्छे तरीके से। इसके उपरांत जो भी परिस्थिति होगी उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर और भी कई तथ्यों को देखा जाएगा? हाँ, सभी पहलुओं पर इसमें जांच की जाएगी और जो भी वैधानिक कार्रवाई इसके अंदर पॉसिबल है वो की जाएगी। लड़की के मायके वाले ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। इधर पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। क्या यह हत्या का केस है या फिर सुसाइड? मां बेटी की मौत का गुनहगार कौन है? गुना से विजय जोगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। 4 साल पहले एक लड़की लापता होती है और फिर एक मसीहा की मदद से उसकी गुमशुदगी का राज खुलता है और खुलासा होता है इंसानियत के सौदागरों का। कैसे उस लड़की को बेचा गया, यह खुलासा भी हैरान कर देने वाला है। चार साल बाद खुला राज, जब भरोसे से हुआ खिलवाड़, अस्मत का हुआ सौदा, इज्जत की लगी गोली, जांची 420। ये इल्जाम बड़े संगीन है, जिसने भरोसे की चिंदी चिंदी कर दी है। जिस राज का पर्दाफाश भी 4 साल बाद हुआ है। एक लड़की की वो गुमशुदगी जिसकी तलाश में रीवा की मऊगंज थाना पुलिस ने राजस्थान तक की खाक छान ली, लेकिन हाथ खाली ही रहे। 2018 का ये मामला है, जिस गुमशुदगी को ट्रेस करने के लिए पुलिस की टीम अंधेरे में तीर चला रही थी और फिर 4 साल बाद उस लड़की का सुराग पुलिस के हाथ लगा और कटघरे में आई उस लड़की के गांव की रहने वाली ये चाची। थाना मऊगंज क्षेत्र का वर्ष 2018 में फरियादिया ने रिपोर्ट की थी कि इसकी नाबालिग लड़की घर से निकली थी, जो कि शाम तक वापस नहीं आई। 2-3 दिन तलाश करने के बाद में जब नहीं मिली तो ये थाने में रिपोर्ट करने आई थी
और थाने में रिपोर्ट पंजीबद्ध कर इसकी लगातार विवेचना की जा रही थी। तो लड़की का कुछ पता नहीं चला। उसके बाद में साइबर सेल की मदद से और विश्वसनीय मुखबिर सूचना तंत्र को लगाया गया, तब जानकारी मिली कि ये बिटिया है जो मिल गई है। एक एक कर तमाम इल्जाम आपको बताते हैं। जब लड़की दस्तयाब हुई तो उसने पुलिस को बताया वो कैसे लापता हो गई थी। जिसे ये पता ही नहीं था वो जिसके साथ जा रही है वो उसका सौदा करने वाली है। दरअसल इस महिला पर एक लड़की को बेचने का आरोप लगा है। 2018 में मऊगंज थाना इलाके की रहने वाली वो लड़की इस महिला के साथ बाजार गई थी। कुछ खाया पिया भी और फिर उसे याद नहीं उसके साथ क्या हुआ। वो बेहोश हो गई थी। आंख खुली तो वो लड़की किसी के कमरे में थी। सुनिए ये आरोप। वो करीबन 4-5 साल पहले शाम को घर पे अकेली थी, तब उसके ही घर की रहने वाली घर के पास में रहने वाली चाची जिसका वो उसके घर आई और बोली कि मार्केट चलना है। मार्केट चलने का बोल के उसको मऊगंज बाजार लेके आई और सामान खरीदने के बाद में उसको चाट खिलाई, पानी पिलाई। उसके बाद में पानी पीने के बाद में उसने ये बताया कि मुझे होश नहीं रहा कि मेरे साथ में क्या हुआ। दरअसल पीड़िता के मुताबिक उसकी अस्मत का सौदा किया गया था और सौदागर निकली ये महिला जिसने दमोह के रहने वाले एक शख्स को लड़की को बेचा। ये खुलासा भी चौंकाने वाला है। जब वो उसको होश आया और उसने देखा कि वो एक बंद कमरे में है और वहाँ पे एक आदमी है, और उस आदमी से जब वो रोकर पूछने लगी कि मैं यहाँ कैसे आई, मुझे कौन लेके आया, तब उसने ये बताया कि तुम्हारे चाची और गांव का रहने वाला गुलशेर जो है उसने तुमको मुझे 70,000 रुपए में बेच दिया है। जैसे तैसे वो लड़की उस शख्स के चंगुल से बचकर भागी और फिर उसकी जिंदगी में एक लड़का मसीहा बनकर आया जिसे उसने अपने साथ हुई ज्यादती के बारे में बताया। खबर पुलिस तक गई और फिर ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ। बोला कि मुझे मेरे घर छोड़ दो, तब उसने उसको नहीं छोड़ा और करीबन 1 वर्ष तक वो उसके पास में रही। उसी दौरान वो उसको मारता पीटता और उसका शारीरिक रूप से शोषण करता था। तो काफ़ी परेशान और हताश होकर उसने 1 वर्ष का समय उसके साथ में व्यतीत किया। सुनाने के बाद में उसने उसका काफ़ी मदद किया और उसके घर का पता लगाकर कि वो कहाँ गई है, कैसी है, पूरी जानकारी निकालने के बाद में फिर उसको पहुँचाया। सवाल है कि यकीन करें तो किस पर करें। रीवा से अर्पित पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।